जब आप बात करते हैं ये यूएस पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप में था होता है, यू विल एग्री दैट अमेरिका के लिए इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एंड एक रोल है जो अमेरिका ने उसके लिए कार्व आउट किया है। और अमेरिका इस बारे में कभी भी दो राय नहीं थी कि इवेंचुअली यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगी एंड जब वो अलायंस बनेगी तो पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पोजीशन में आ जाएगा। बट आई स्टिल मेंटेन दैट पाकिस्तान इज स्टिल रेलेवेंट टू यूएस। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी प्ले आवर पॉलिसी ऑप्शंस। जी अमजद साहब, आपको लगता है कि कोल्ड वॉर के दुश्मन अब दोस्त बनने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोल्ड वॉर और जो आजकल हो रहा है इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जी। कोल्ड वॉर में दो साइड्स बिल्कुल आइडेंटिफाई हो रही थी और दुनिया बाइपोलर थी और नेचुरली अलायंसेस बन रही थी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए एक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है। पाकिस्तान का इंडिया से कोऑपरेट करना और इंडिया को स्पेस देना अमेरिका के जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में से है। लेकिन जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में से चाइना कंटेनमेंट है, सेंट्रल एशिया का एक्सेस है, इंडियन ओशन की जो पॉलिटिक्स है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न है वो किस शक्ल में इवॉल्व हो रहा है। उन्होंने इंडिया को एक प्रेडोमिनेंट पावर के तौर पर यहाँ सामने लेके आए और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ये रोल एक्सेप्ट करे। जो उन्होंने पॉलिसी वजह की है पाकिस्तान उसका ताबे हो। अब चाइना की कंटेनमेंट के लिए उन्होंने अगर ये एक अलायंस तैयार की और उसको वो साउथ चाइना सी में रोकना चाहते हैं और कंटेन करना चाहते हैं कि मलाक्का स्ट्रेट उनके लिए एक प्रॉब्लम रहे, इंडियन ओशन में आना, इंडियन नेवी वहाँ पे तैयार की जाए और ये चैलेंज हो चाइना का सारा ट्रेड रूट्स वगैरह। तो चाइना ने दूसरी तरफ ये वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा, उसमें जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो शुरू की है। सीपैक उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो उस लिहाज से इंडिया तो एक गेम उनकी खेल रहा है जो उसको वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ एक या पाकिस्तान से एक उसका मुखासमत है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस करता रहता है। इस इकोनॉमिक्स की जो कंसिडरेशंस हैं वो इस वक्त प्राइम हैसियत रखती हैं। इंडिया की तरफ सारे बड़े ममालिक का जाना या उसकी तरफ टिल्ट जो हमें नज़र आती है वो क्यों नज़र आती है? इंडिया की ठीक है रीजन के अंदर एक अपनी जो हैसियत है मिलिट्री वाइज एंड अदरवाइज, मगर उसकी जो मार्केट्स हैं, जो उसकी मार्केट्स और जो कुछ वो इकोनॉमिकली प्रोवाइड कर सकता है दुनिया को, तो उसके वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बनी हुई है। तो इसलिए हमें तो ये नज़र आता है कि इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइम फोकस है। जी, तो जो कैरेट और स्टिक की मिसाल दी जाती थी, आपको लगता है स्टिक पहले इस्तेमाल कर दिया गया? अब अगर इंडिया को पाकिस्तान यहाँ चैलेंज करता रहे तो फिर इंडिया को वो फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं रहेगी, उसके पास वो रोल वो प्ले नहीं कर सकेगा जो अमेरिका उससे करवाना चाहता है। चुनांचे बहुत सारा कुछ हमारा जो है वो इंडिया की खुशनुदी है, इंडिया के नुक्ता निगाह से देखा जाता है और उसमें उसी तरह वो यहाँ पे हमें ट्रीट कर रहे हैं। जी। उन्होंने आपको FATF में धकेल दिया है, वहां भी वो आपको एक ग्रे लिस्ट में तो आपको डाल ही दिया, डलवाई दिया है और इंडिया को वहां लाने की कोशिश की जा रही है ताकि साउथ एशिया में इंडिया एक मुसल्लमा एटमी कुव्वत के तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद रहे, जबकि पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत के तौर पर तस्लीम न किया जाए और फिर पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक। अमेरिका को नेचुरली आप एक अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो वो डू मोर की एक बड़ी लंबी तारीख है और अमेरिका को कभी मुतमईन किया नहीं जा सकता क्योंकि उस खित्ते में या खित्ते से बाहर उसके अपने एक डिजाइन हैं, एक उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो उसके मुताबिक चलते हैं जिसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी उनके लिए मीनिंगलेस है। आसिम साहब, अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले गया भारत? देखिए, वहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है, ख़ास तौर पे एक तो इलेक्शन का जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और कार्ड खेला जाता है बीजेपी के, एक ख़ास तौर पे खासा यही है क्योंकि उनके जो कांग्रेस सेंट्रिक अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट के अंदर उनको फेस करना पड़ रहा है, राहुल गांधी का जो ट्वीट है ख़ास तौर पे वो एक बड़ा आई ओपनर है पूरी कौम के लिए, भारतीय कौम के लिए ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से उनके लिए कुछ बचा नहीं है पल्ले कि वो यही करें कि अब डाइवर्ट करें तमाम अटेंशन को पाकिस्तान की जानिब, जैसे वो पहले भी करते आए हैं। एक चीज़ तो ये है कि हिंदुत्व जो तहरीक है ख़ास तौर पर जिस बेसिस के ऊपर बीजेपी की हम बात करते हैं और वो जो उनका एक पूरा माइंडसेट है या फिर वो हिंदुत्व जो एक उनका अखंड भारत का सोच का एक पहलू है उसको लेकर चलते हैं। तो कोई बैरूनी ताकत है इस पूरी चीज़ के पीछे इंडिया कंसर्निंग इंडिया? देखिए, बैरूनी ताकत की जहाँ पे बात की जाती है,
कांग्रेस उनकी इस वक्त, जिस तरह हमारा इमरान खान साहब की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। कांग्रेस बड़ी एक पॉजिटिव बैलेंस जमात है, वहाँ पे उन्होंने कभी भी इस तरह एक गैर जिम्मेदाराना बयानात हमने उनकी हुकूमत के भी नहीं देखे, और वो थोड़ा सा इंटरनल प्रेशर उनको भी आता था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को वो इतना ज़्यादा हार्ड स्टांस पे नहीं जाने देती थी, ना वो खुद बोलते थे। बीजेपी तो इस्टेब्लिशमेंट ही की एक जमात है, क्योंकि इसमें आप देखें वीके सिंह जो हैं उनके मिनिस्टर हैं इस वक्त, जो कि साबिक आर्मी चीफ थे, जिन्होंने करेज एंड कन्विक्शन जैसी बुक लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा TSD डिवीज़न बनाया मैंने पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि बराह रास्त मुझे रिपोर्ट करता था, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था। अगर पूरी दुनिया के लिए आयन ओपनर है तो वो उसकी किताब है, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं कि TSD डिवीज़न पाकिस्तान के अंदर घुसता था और वो हमने बनाया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए था। फिर अब दूसरे जो हैं बिक्रम सिंह, जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने के बाद उनके एक थिंक टैंक में जा बैठे, तो वो तो नज़र आ गया कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। कांग्रेस एक लिबरल जमात है, उसकी एक अप्रोच पॉजिटिव नज़र आती है ख़ित्ते के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, कशीदगी हमारी, कश्मीर एक बोन ऑफ कंटेंशन हमारा ऐसा एक मसला है कि जिसमें तस्वीर तलब मामला जब तक ठीक नहीं होगा हमारे मामला ठीक नहीं हो सकते, लेकिन उस पर भी उनका स्टांस इस तरह नहीं आता था। आज कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी को एक्सपोज किया, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक्सपोज किया, राफेल तैयारों के हवाले से जो कुछ सामने आया, उसके अलावा पोजीशन है डेफिनेटली एक बड़ी ताकत है, उसके वसाइल भी ज़्यादा हैं, लेकिन एक वॉर अमेरिकन हार्डवेयर खरीदे हैं, रशियन हार्डवेयर उनके पास है, फ्रांस से उन्होंने असला लिया, इसराइल से मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, लेकिन वो ख़रीदने वाला मुल्क है। दुनिया के सब बड़े ममालिक में जो ख़रीदार है असले का वो भारत है। राफेल तैयारे आज आ जाए तो उनके 3 से 4 साल तो एक्सपर्ट होने में उनके पायलट्स को लगेंगे, उसके साथ यूज्ड होने में। लेकिन अब आप देखें तो ये GF-17 थंडर है, इसमें जो इंजन है वो रशियन है, जो इसका फ्यूजलाज वगैरह था चाइना से, और अब आगे जो नया बन रहा है आगे उसमें फिर रशियन टेक्नोलॉजी मेटलर्जी से आ रही है। तो लीड पार्टनर तो अमेरिका हमारा ना अब है ना हो सकता है। अब सेकेंडरी नेचर के ताल्लुकात, एक सुपर पावर वो तो अब खैर वो नहीं है, बट स्टिल दे आर द ग्रेटेस्ट पावर, उनके साथ जो है उसके ऊपर बातचीत होगी। हम बात कर रहे थे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की, तो डेफिनेटली हमें 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक अफ़गानिस्तान का इशू है, दूसरा चाइना का इशू है। वो चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस इस हद तक रहे कि हम एक काउंटर नैरेटिव के तौर पे अपने जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करते रहें। अब हुआ ये है कि चाइना ने तेज़ी के साथ इन्फ्लुएंस किया है पाकिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। तो रशिया के साथ जो इंगेजमेंट्स चाइना की हैं उसमें एक दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान चाइना के साथ भी एंगेजमेंट्स में, मैं आपको बता दूं कि चाइना के साथ भी एंगेजमेंट्स पाकिस्तान एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके आएगा कि आप सारा कुछ ओपन नहीं कर देंगे चाइना के लिए, आप अपनी इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अमेरिकन के साथ भी डेफिनेटली होना चाहिए ताल्लुकात को बेहतर, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ योर ऑनर, या जो आपकी इंटेग्रिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो वो भी एंगेजमेंट्स इस किस्म की होनी चाहिए कि प्रोफेशनल लेवल पे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। अगले हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। दोस्तों, आपने वीडियोस देख लिए और ये बेस्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया का जो है पार्ट 3 था, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों, हम जो वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं वो काफ़ी जो हैं एंटरटेनिंग वीडियोस हैं, और इसके अंदर कुछ हो सकता है 1-2 क्लिप्स जो हैं वो पुरानी ऐड की गई हों, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से की गई हैं। हमारा वैसा कोई मोटिव नहीं है कि हम ओल्ड वीडियो पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, बस आपका एंटरटेनमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यही चीज़ है जो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई हमारी घटिया कंटेंट था या घटिया क्लिप थी हमने उसको इसमें ऐड किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब बेस्ट वीडियोज़ हैं वही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आपको उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशन हम ले रहे हैं, आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो रहा है वो कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लिप्स हैं, बहुत टाइम के बाद इन क्लिप्स को लाया गया आपके लिए, जो एक तरह से एक्सक्लूसिव हैं, जिनके अंदर आपको मज़ा आएगा, ऐसी क्लिप्स हैं। तो हमने उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया है, जो हम बेस्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया की जो ये सीरीज़ निकाल रहे हैं, इसके अंदर बेस्ट वीडियोस हैं। एक बेस्ट वीडियोस का कलेक्शन है जो आपको एंटरटेन करेगा। दोस्तों, आपके प्यार और भरोसे ने ही हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, और हम आशा करते हैं
कि आपको जो हमारे वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।